अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर घर में इस तरह कोई भी पुरानी शर्ट पड़ी है तो उसको बजाय इसके कि कहीं फेंक दें, उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इस शर्ट का जो मैं आज आप लोगों को इस्तेमाल बताने वाली हूँ ना, इससे बेहतर इस्तेमाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने क्या करना है कि इसको इसी तरह सीधा हम लोगों ने कट कर देना है। ये देखिए, मैंने ये बिल्कुल कॉलर के बराबर यहाँ लाइन लगा ली है और इस सिलाई के हिसाब से, ये वाली जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है, इसके हिसाब से यहाँ पे भी सीधी लाइन ऐसे लगा ली है और हमने यहीं पे इसकी कटिंग करनी है ऐसे। और जो इसकी नीचे वाली गोलाई है, ये देखें, यहाँ पे भी मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद अब मैं आपको इसकी पैमाइश बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 23 इंच और डबल फोल्ड करके 11 इंच। तो ओपन करके जब पैमाइश करेंगे तो ये 22 इंच होगा, मतलब 23 बाय 22 इंच की है। अब हमने इसको इसी तरह 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं 4 बाय 4 के एक बॉक्स बना के इसकी कटिंग कर लूँगी, जिससे हमारी बेस बनेगी। आप ये जो बेस है 5.5 4.5, अक्सर आप लोगों को मेरी वीडियोस में चिड़ियों की आवाज़ आती होगी। असल में मेरे घर में गमले रखे हुए हैं, तो और चिड़ियों की मैंने खुराक भी रखी हुई है, पानी शानी। तो सुबह के टाइम वो यहाँ पे फुल इंजॉय करती हैं, खाती पीती हैं और बोलती भी हैं। और मेरा वीडियो बनाने का टाइम भी यही होता है। ये देखें, ये ऐसे हो गया। अब हम इसको खोल लेते हैं और इसकी जो स्ट्रैप के निशान हैं वो हम लगा लेते हैं। अब हमने इसकी स्ट्रैप कट करनी है। बाजू के जो कफ हैं ये उतार लेंगे। ये देखिए, मैंने स्ट्रैप बना ली है। और अब हमने क्या करना है कि इसको रखना है ऐसे सीधा, और यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रैप अटैच करनी है ऐसे। इसको डबल सिलाई करके ऐसे, तो इस तरह हमने करके रखनी है, नीचे की तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके जो धागे वगैरह हैं वो भी नज़र ना आए। 2-2 इंच के 2.5-2.5 इंच के फासले पे हमने यहाँ पे स्ट्रैप अटैच करनी है। ये मैं स्ट्रैप अटैच करके आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। 20 इंच की स्ट्रैप लेनी है, ये लंबी है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी 20 से 25 इंच के हिसाब से, या जितनी आप लोगों को बड़ी चाहिए उतनी रख लीजिएगा, बाकी कटिंग कर लीजिएगा। मैं इसको अटैच करते वक्त इसकी कटिंग कर लूँगी। हमने यहाँ पे ये बटन वाली जिस पे होल लगे हुए थे, एक स्ट्रैप हमने यहाँ पे अटैच करनी है 2.5-2.5 इंच के फासले पे, और दूसरी स्ट्रैप हमने ये बटन वाली साइड पे यहाँ पे अटैच करनी है 2.5-2.5 इंच के फासले पे, 2 इंच 2.5 इंच इस तरह। ये जगह याद रखिएगा कि हमने जो स्ट्रैप है यहाँ पे अटैच करनी है। ये देखें, स्ट्रैप अटैच कर ली है मैंने दोनों तरफ से। अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह उल्टा करना है और काज वाली जो पट्टी है इसको नीचे की तरफ रखेंगे और जो बटन वाली पट्टी है इसको इस तरह ऊपर रखेंगे और फिर हम लगाएंगे इसकी सिलाई। पट्टी ऊपर। अब हमने इसकी यहाँ से भी सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ से भी सिलाई लगानी है।
मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है, यहाँ से लगा ली है, शर्ट पे इस तरफ से ऑलरेडी लगी हुई थी। अब हमने जो इसके कॉर्नर कट किए थे, इन कॉर्नर्स को इस तरह उठाएंगे और ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं इनकी पाइपिंग भी कर लूँगी। जहाँ पे मैंने ये सिलाई लगाई है और इसके चारों कॉर्नर्स पे पाइपिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसकी कर ली है पाइपिंग और इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं सीधा और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने किस मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी जो बेड शीट हैं वो धोते हैं, धो के तय लगा के अलमारी में रखते हैं। जब हमने एक निकालनी हुई तो 3-4 नीचे गिर पड़ती हैं या उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, जिसमें मैंने बेडशीट वॉश की, वॉश करने के बाद उनको तय लगाया और इसमें रखा और अलमारी में रख दिया। जब निकालना हो इस ऑर्गेनाइज़र को निकाला और अपनी बेडशीट निकाली और वापस इसको पैक करके रख दिया। बेडशीट्स रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पिलो कवर्स होते हैं या जैसे एसी कंबल होता है वो हम अपनी कबर्ड में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, पैक करके रखते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में पैक करके रख देते हैं, तो ये उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ये अच्छी खासी इसकी स्पेस है। अब मैं इसमें आप लोगों को अपनी बेडशीट्स रख कर दिखाती हूँ कि इसमें कितनी बेडशीट्स आई हैं। अक्सर मेरे पास अलमारी में ये जो टेबल्स के रनर्स होते हैं, ये हो गए, इस तरह के कपड़े हो गए, या जैसे ये मेरी वेलवेट की बेड शीट है। अच्छा, इसके जो कुशन है वो अलमारी में पड़े हुए हैं और जो इसकी बेड शीट है उसको मैंने पेटी में संभाल के रख दिया और ये बाहर पड़े रहे। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करें, अपनी अलमारी में रखें चीज़ें। अलमारी इस मकसद के लिए नहीं होती कि हमने हर चीज़ अलमारी में ठूस देनी है और अलमारी में ही भर देनी है। अलमारी है ना, अलमारी में रख दें, ऐसा नहीं होता। अलमारी को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसकी भी सेटिंग करनी पड़ती है ताकि जब हम उसको खोलें, कोई चीज़ निकालें तो वो आसानी से मिल जाए। और अलमारी खोल के जब देखें तो इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हो, ऑर्गेनाइज हुई पड़ी हो, तो बहुत प्यारी लगती है। अभी इसमें और भी स्पेस है, और भी सामान आ सकता है इसमें। अक्सर अलमारी के साथ ये जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, टेबल रनर्स हो गए या कोई भी इस तरह का कपड़ा हो जाता है अक्सर, तो ये अलमारी में रखा हुआ बहुत तंग करता है जब हम बेड शीट वगैरह निकालते हैं। इसमें अभी भी स्पेस है, ये देखिए मैंने इसको भर लिया है, इसमें अच्छी खासी अभी भी स्पेस है, इसमें और भी कपड़े आ सकते हैं। मैं तो ऐसे 2 और बनाने वाली हूँ। आप लोगों के साथ मैंने आइडिया शेयर कर दिया है कि हमने इसको किस तरह बनाना है। घर में अक्सर इस तरह की शर्टें पड़ी होती हैं, पुरानी होती हैं, तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल, इससे बेहतरीन इस्तेमाल और कोई नहीं हो सकता। मैं तो ऐसे 2 और बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर एक तो छोटा है और दूसरा मेरे घर में कबर्ड्स भी कम हैं। चीज़ों को संभालना और बार बार कबर्ड को साफ़ करना मेरे लिए बहुत मसला होता है। अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बने पड़े हों, उसमें चीज़ें रखी, पैक की और फिर आसानी रह जाती है आप लोगों को चीज़ें ढूंढने में भी और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में भी। अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको मेरा ये आइडिया, मेरा ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।